आप चाहें कितने दिन से भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है? या आप एकदम नए हो इस फील्ड में। लेकिन अगर मेरी बात आप मानोगे, मैं जो सजेस्ट करूँगा बुक, अगर उसको फॉलो अप लोगे, तो डेफ़िनेटली है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहली बार में ही आप एग्ज़ाम में दोगे और आप जो टीचर बन जाओगे। मैं सिर्फ़ कंप्यूटर टीचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मतलब उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। अभी मैं तो एलिजिबल हूँ नहीं, क्योंकि मेरा अगर रिज़ल्ट आया अप्रैल से पहले, तब तो मैं भर दूँगा फॉर्म। अगर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करूँगा। बट जो मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं वो 100% जेन्युइन है। आपको जहाँ से भी जो चीज़ मिल रहा है आप उसको एक बार चेकआउट करो। लेकिन मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, उसको 100% इम्प्लीमेंट करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा भी स्किप मत करना, एकदम ईमानदारी से देखना। अगर आप अपने करियर में अगर कुछ चाहते हो अच्छा करना, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एक एक स्टेप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही वो बुक है जो मैं अभी मंगाया हूँ ऑर्डर करके, और ये किताब मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा आपको आके यहाँ पे ज्ञान देके चला जा रहा हूँ। मैं आपको वो चीज़ ही बताता हूँ, एक्सपीरियंस जो मैं खुद किया हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाता हूँ वीडियो। मेरे को वीडियो बनाने के लिए बहुत टॉपिक है। मैं मुझे व्यू के लिए ना, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं डालता हूँ। मेरा वो मतलब मेरा वो है ही नहीं, पर्सनैलिटी नहीं है। मैं वो चीज़ डालता हूँ जो मैं करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, ताकि मेरे व्यूअर देखें, क्योंकि मेरा वैसा ही चैनल है। ये जो चीज़ है ना मेरे हाथ में, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी इम्पोर्टेंस है कि जो लड़का एग्ज़ाम दे के आया है, आप एक बार उससे पूछो, वो आपको बताएगा। ये मान लो जैसे कि ब्रह्मास्त्र है। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है, अगर आपका सिलेबस आपको पता है, और आप उस पर 70% 60% भी आपका उस पर कंट्रोल है, पकड़ है आपको, तो ये किताब लो, प्रैक्टिस सेट है आपका। मतलब पूरा एग्ज़ाम का गेम चेंज हो जाएगा। सो मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि कौन सा बुक है। ये किताब मैंने कल ही मंगाया था। अभी मेरा तो मतलब 50-60% सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि मैं पिछले एक महीने से, 1.5 महीने से पढ़ रहा हूँ। तो मैथ के लिए जैसे आपको पता है कि बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है, हिंदी इंग्लिश के लिए भी बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता। अगर आपने 9th-10th में अच्छा से पढ़ा है तो आपका हिंदी इंग्लिश मैथ आराम से हो जाएगा। आपको मेन फोकस करना वो है जीके जीएस, और आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे मेरा कंप्यूटर है तो उस पर। तो ये आपका बीपीएससी टीयर 4.0 टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, बिहार शिक्षा, और ये 11 से लेकर 12 तक है। कंप्यूटर टीचर एनसीईआरटी सिलेबस। इस बुक में एनसीईआरटी का सारा सिलेबस दिया हुआ है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। और अगर कोई मान लो 5-6 का भी कर रहा है ना, तो वो आराम से कर सकता है। जैसे मेरा है कि मैं 6 और 8 का करूँगा, क्योंकि बीसीए पे आप सिर्फ 6 और 8 के लिए ही एलिजिबल हो, उससे हायर क्लास के लिए नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए भी मोर देन इनफ है। और ये देखो प्रैक्टिस सेट है, ये किरण प्रकाशन का है। मैं आपको इसका अच्छा से रिव्यू देता हूँ। तो ये रहा हो किताब, और ये मेरा टेबल है। मतलब टेबल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लगाने वाला डंडा नहीं है इसको चार तरफ रखने के लिए। ये नॉर्मल है, जैसे मैं कभी कभी कुछ बनाना होता है ना, तो इस पर पढ़ भी लेता हूँ, क्योंकि पीछे से वाइट है। तो खैर वो अलग बात है। आप ये देखिए, ये बीपीएससी टीयर 4.0 का टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का है, ठीक है, बिहार शिक्षा का। एक किताब अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत का तुरंत ऑर्डर करके मंगाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक। और मैं भी कहीं से देखा था, मुझे किसी ने बताया था, सीनियर ने, जिनका एग्ज़ाम अभी निकला है। पहले ही एग्ज़ाम में उन्होंने कंप्यूटर टीचर में अपना अच्छा स्कोर लाया था और सिलेक्शन भी ले लिया, और अभी जॉब भी कर रहा है। तो ये कंप्यूटर टीचर के लिए 11-12 अगर आप 6 और 5 का कर रहे हैं, देखो बेस्ट चीज़ क्या है ना, कि यहीं पे ही किताब के मतलब पहले ही पन्ना पे आपको बता दिया, लैंग्वेज का 30 नंबर का पूछता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश होता है। और जनरल साइंस का पूछता है आपको 40 नंबर का, जिसमें मैथ, जीके जीएस और बायोलॉजी वगैरह सारा चीज़ होता है। और ये सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा कंप्यूटर तो कंप्यूटर, आपका इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, किसी का मैथ होगा तो उसका मैथ होगा, किसी का संस्कृत उर्दू, मतलब आप जो सब्जेक्ट लोगे। और इसका मैंने एक सेट बनाया भी है, तो मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्प मिला इस बुक से। ये कोई मतलब पैड प्रमोशन नहीं है, मैं जनरली बस बता रहा हूँ
क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी इसको करो। आप जब किताब खोलोगे तो इसके पहले ही पेज पे आपको मिल जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि 6 से 8 का सिलेबस क्या है, नंबर सिस्टम मतलब किससे क्या क्या है, ये सारा चीज़ दिया, देखो पूरा चीज़ दिया, ठीक है। तो यही सिलेबस है। पहला चीज़ तो आपका सिलेबस क्लियर हो गया। सॉल्व्ड पेपर दिया, ठीक है, जैसे कि अगर 11-12 का 2023 में जो क्वेश्चन पूछा होगा ना, वो भी यहाँ पे है, देखो। तो मैं मतलब जनरली बता रहा हूँ कि मुझे एकदम आइडिया नहीं था कि मैं मतलब इस लाइन में जाऊंगा या इसका प्रिपरेशन करूंगा। एक कोइंसिडेंट था कि मैं बीसीए कर रहा था और उसी बीच सिलेबस चेंज हुआ बीपीएससी का, और उसने बीपीएससी में जो लोग बीसीए इस बार पास कर रहे हैं उनको, या जो पहले किए हुए उनको, अगर जिनका एज बचा हुआ है, तो उनको एक मौका दे रहा है बैठने का, टीचर बनने का। तो मैं सोचा कि ठीक है ट्राई करता हूँ। तो जब मैंने एक बार मन बना लिया ना, तो उसको पूरा ईमानदारी से, पूरा मेहनत से, आप जितना रिसोर्सेस ले सकते हो उसको, जितना स्ट्रेटेजी बना सकते हो उतना करके मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे प्रिपरेशन करूँ, और बाकी देखा जाएगा आगे का क्या होता है क्या नहीं। तो अभी जो मैं आपको मॉडल सेट दिखाने वाला हूँ, अगर आप अपना 2-3 महीना भी पढ़ लोगे या 2 महीना भी पढ़ के इसको बनाना तैयार आप स्टार्ट करोगे, तो अगर आपको क्वेश्चन आता हो तो ठीक है, आपको बनते जाएगा। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा बनाने, ठीक है, आपसे नहीं बन रहा, तो उस चीज़ को आप अपने सिलेबस में जाके आराम से देख सकते हो और समझ सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो कोई भी कंपटीशन का जब प्रिपरेशन आप करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसमें एक एक नंबर का बहुत वैल्यू होता है, ठीक। तो ये देखो मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज का जो बता रहा है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंग्लिश का कितना क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी का देखो, यहाँ पे दिया हुआ है पौधे की छोटी छोटी संरचना को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ोगे ना ये सारा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पत्तों का हरा रंग किसके कारण से होता है, तो ये तो होता है यहाँ पे 3 नंबर क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो ये मैं तो पहले से पढ़ा होता तो मुझे मालूम था, लेकिन आपको सारा क्वेश्चन बनाने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, आपसे आराम से बन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 12 13 14, यहाँ पे 12 नंबर पे दिया निम्नलिखित में से किताब शब्द क्या है, ठीक है। ये तत्समय है कि विदेशज है कि देशज है कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि किस मतलब व्याकरण में से किधर से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। आप यहाँ तक बनाओगे, ठीक है, आपको हिंदी पता चल जाएगा कितना नंबर का पूछ रहा है और कितना क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ से पेपर 2 का आता है जनरल स्टडी, ठीक है, जो 40 नंबर का 40 क्वेश्चन। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वॉर्स वेयर फॉट बाई ब्रिटिश विथ मैसूर, ठीक है। ब्रिटिश के द्वारा मैसूर में कितनी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। 5 4 6, मतलब जो भी आप है, आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, और वो भी ये मिडिवल इंडिया का, मतलब मध्यकालीन भारत का है। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे देखो पता चलेगा सिलेबस यहाँ से। फिर इसमें मैथ्स का भी है बहुत सारा, यहाँ पे देखो मैथ्स का है, यहाँ पे मैथ का है, यहाँ पे मैथ का है, यहाँ पे इधर सारा मैथ का है। इसमें करंट अफेयर्स भी है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है सूरज की किरण से, तो उसको कौन बचाता है, कौन उसका रक्षा करता है, तो ओजोन लेयर करता है, ठीक है, सबको पता है। तो ऐसे आप करके बना सकते हो। तो ये करंट अफेयर का आपको पता चला कि किधर से पूछता है, फिजिक्स में साइंस में क्या पूछ रहा है। ये मेन है आपका तीसरा जो पेपर होगा कंप्यूटर साइंस का, जो 80 नंबर का 80 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप आराम से बना सकते हो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल, ठीक है। पाइथन फाइल में जो करेक्ट एक्सटेंशन है उसको क्या बोलते हैं, तो डॉट पाई, मतलब मेरे को तो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद डॉट पाई होगा 71 का 3। देखते एक बार आंसर, आप आंसर भी पीछे देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे 71 का 3 है, ठीक है। एक्चुअली मैंने जावा पढ़ा है, तो जावा में जब भी हम लोग कोई भी एक्सटेंशन लगाते हैं तो वहाँ पे डॉट करके जावा लगाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फिगर आउट किया, तो मुझे आइडिया लगा, मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्ट यही होगा, लेकिन मैंने गेस किया और वो सही था। तो ऐसे करके आप जब प्रैक्टिस करोगे, एक एक क्वेश्चन का 80 क्वेश्चन है, ठीक है, यही था। और देखो मतलब अगर आप अपना प्रिपरेशन सच में कर रहे हो और बहुत सीरियस होकर कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए, तो इस बुक को
ज़रूर मंगाइए, एकदम अभी ऑर्डर करके मंगा लीजिए, क्योंकि क्या पता कल को अगर ये अमेज़न से, मैंने तो ऑनलाइन मंगाया था, ख़त्म हो जाए तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। इस किताब को आप मंगाओगे, जब इससे पेपर सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है? और अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का तैयारी करो तो आपको मालूम होगा कि एक-एक नंबर का कितना महत्व होता है। तो ये किताब आप तुरंत मँगाइए, मतलब मँगा लीजिए और आप इससे प्रिपरेशन कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाएगा और आप ज़रूर सफल होंगे। बुक का मैं बस रिव्यू दे रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं जो चीज़ फ़ॉलो कर रहा हूँ आपको भी बताना मेरा वो मतलब काम है, तो मैं बस बता दिया। बाकी अगर आप सीरियस हो तो आप ज़रूर ले सकते हैं, अदरवाइज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो वीडियो अब करते हैं यहीं पे ख़त्म और बहुत-बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए। मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में।